Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, according to Kepler's second law, the radius vector to a planet Sun sweeps out equal area in equal interval of time. This law is a consequences of the conservation of. Okay, हमें बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ किस पर बेस्ड है क्वेश्चन आपका. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका केपलर सेकंड लॉ. क्या लिख सकते हैं? केपलर सेकंड लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं. ओके, तो केपलर सेकंड लॉ क्या होती है? केपलर सेकंड लॉ बताते हैं कि द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, जब आपकी लाइन जॉइनिंग होती है, यानी कि हम लाइन जॉइनिंग क्या होता है, आपके रेडियस वेक्टर होता है जो आपका क्या कहता है सन से प्लेनेट को जोड़ता है. ओके, ये क्या करता है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करता है, स्वीप आउट करता है. ओके, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपकी कोई क्या है, दिस इज एनी अवर इलिप्स है. इलिप्स क्या पाथ है, पाथ ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन. ओके, कोई सन आपका मान लीजिए यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और ये आपका सन है. दिस इज अवर सन. ओके, सॉरी, दिस इज अवर प्लेनेट. सन तो आपका यहाँ पर है, इसको मैंने एस यू एन सन लिख दिया. ये आपका प्लेनेट है. ओके, मान लीजिए किसी टाइम इंटरवल टी पर यहाँ पर था, टी और टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल पर यहाँ पर पहुंच गया. ओके, अब देखिए ये आपका, देखिए सन ने क्या किया यहाँ पर, इतना इसने क्या कर लिया, एरिया यहाँ पर स्विफ्ट आउट कर लिया. ओके, यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इज द, ये आपका देखिए लाइन जॉइनिंग, ये आपका रेडियस वेक्टर है. इसने जब टी पर था तो यहाँ पर था, टी प्लस डी टी पर यहाँ पर पहुंच गया. इसने आपका इतना एरिया क्या कर लिया, यहाँ पर स्विफ्ट आउट कर लिया है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डी टी टाइम इंटरवल पर. ओके, और मान लीजिए फिर ये अपने जो सन है, आपके सन ने क्या, आपका जो प्लेनेट है, प्लेनेट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया भी क्या कर लिया, स्विफ्ट आउट कर लिया उसी इक्वल टाइम इंटरवल डी टी पे. ओके, टी से टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल पर सन प्लेनेट आपका देखिए ए से लेकर बी तक चला गया. इस पॉइंट को एस कह देते हैं. ओके, और ये पॉइंट आपका सी है, ये डी है. ओके, तो टी से टी प्लस डी टी टाइम तक आपका प्लेनेट क्या हुआ है, प्लेनेट आपका ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, यहाँ तक चला गया. और देखिए सी, टी से टी प्लस डी टी तक वो आपका सी से लेकर कहाँ तक चला गया, डी तक चला गया. ओके, तो इस बार उसने आपका इतना एरिया क्या किया, स्विफ्ट आउट किया, इतना एरिया क्या किया उसने, शिफ्ट किया. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि जो यहाँ पर इसने ए एस, जो आपका देखिए एस बी ए ट्रायंगल का जो आपका एरिया होगा, ये एंगल, ये एरिया किसके इक्वल होगा, आपका एस सी डी के इक्वल होगा. ओके, ये आपका एस सी डी के इक्वल होगा. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो डी ए बाई डी टी आता है, ओके, एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट हो जाता है फ्रॉम द केपलर्स लॉ. इसे हम केपलर्स लॉ से क्या बोल देते हैं, दिस एरिया कम आउट टू बी कांस्टेंट. और ये किसके इक्वल होता है, ये आपका एल ओवर टू एम के इक्वल होता है. एल क्या आपका एंगुलर मोमेंटम. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपका डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आपका एल बाई टू एम भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. एल क्या आपका एंगुलर मोमेंटम. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल आपका है, जो आपकी केपलर सेकंड लॉ है, इट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर क्या करती है, वर्क करती है आपकी केपलर्स की सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ओके, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इफ द केपलर द रेडियस वेक्टर टू द प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस लॉ इज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ये क्या होती है, कंसिक्वेंसेस होती है. अगर हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करें, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका एल ओवर टू एम हो जाता है, यानी कि आपका जो यहाँ से आएगा वो क्या आ जाता है, आर स्क्वायर थीटा डॉट डिवाइडेड बाई टू. ये टर्म आपकी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी. ओके, अगर आप यहाँ से डी ए बाई डी टी एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सेक्टर एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर थीटा एंगल एज्यूम कर लीजिए, आर डी थीटा, और आर से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, तो ये टर्म आपकी कांस्टेंट हो जाएगी. ये टर्म आपकी क्या हो जाती है, एल बाई टू एम के इक्वल हो जाती है. ओके, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो दिस वी कैन से दैट दिस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आपकी बेस्ड है. ओके, सो दिस लॉ इज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तो इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम. ये क्या आपकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है. एंगुलर मोमेंटम विल बी द राइट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.